सबसे पहले ये न्यूज़ आप तक जो जितनी भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाए। और जो बड़ी खबर मिल रही है वो बिहार से मिल रही है। बिहार से कौन कौन से लोग शामिल होंगे कैबिनेट के अंदर, ये जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों को हमने बताई है। और जो कंफर्मेशन मिल रहा है उसका भी जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर अगर हम देखें तो मोदी कैबिनेट में बिहार के जो बड़े चेहरे हैं, देखिए आप, गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा नित्यानंद राय की बात की जा रही है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से, वहीं दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर है जेडीयू से, और ललन सिंह की बात की जाए तो जेडीयू से ललन सिंह जो है मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान है, उधर दूसरी तरफ से एचएम से जो है जीतन राम मांझी जो है इस वक्त कैबिनेट में शामिल होंगे। तो ये वो बड़े नाम है, चाहे वो गिरिराज सिंह की बात कर ली जाए, नित्यानंद राय की बात कर ली जाए, ये बिहार के जो चेहरे हैं, खासतौर पर बिहार पर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर जो अलग अलग अलायंस पार्टनर हैं, चाहे एलजेपी की बात कर ली जाए, एचएम की बात कर ली जाए या फिर जेडीयू की बात कर ली जाए, ये वो लोग हैं जो शामिल होंगे। ललन सिंह की बात कर ली जाए, इसमें ललन सिंह एक बड़ा चेहरा है और अभी हमने जो तस्वीरें दिखाई है उसमें वो फ्रंट रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान अपने आप को खासतौर पर मोदी का हनुमान कहते नजर आए हैं। पिछली बार से 2019 से लगातार उन्होंने हनुमान कहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर गिरिराज सिंह पिछली बार भी मंत्री थे। इसके अलावा नित्यानंद राय की बात की जाए, वो एक बार फिर से उनको मौका दिया जा रहा है। रामनाथ ठाकुर सीधे तौर पर जो उनके परिवार में काफी खुशी है और मोदी सरकार ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए तो जीतन राम मांझी भी जो है इस कैबिनेट में शामिल होंगे। तो बिहार का जो पोर्टफोलियो है वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि बिहार ग्राफिक्स के जरिए शाबाश बिहार की पिक्चर क्लियर कर रहे हैं। बीजेपी कोटे से कौन कौन बिहार में मंत्री होगा, साथ ही साथ जो घटक दल हैं, चाहे वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो या फिर एलजेपी रामविलास हो, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन्हें भी शपथ दिलवाई जाएगी आज। तो देखिए तैयारियां भव्य की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इसको लेकर संत समाज में खुशी देखी जा रही है। रामनगरी अयोध्या के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आशीर्वाद भेजा है। पीएम के शपथ को लेकर अयोध्या में कैसा माहौल है, एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, जिसको लेकर देश व विदेश में खासी खुशियां देखी जा रही है। अगर हम बात करें रामनगरी अयोध्या की तो यहाँ के संतों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अगर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो उनका कहना है कि जो मैंने भविष्यवाणी की थी आज वो सार्थक हो रही है। ये जन जन के विश्वास की जीत है। तो वहीं पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की माने तो उनका कहना है कि ये जन जन के विश्वास की जीत हुई है। सबका साथ सबका विश्वास जो नारा रहा है ये उसकी जीत हुई है। ये जन जन की पूजा पाठ तब की जीत हुई है। वहीं पर अगर बात करें तपस्वी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की, उनकी माने तो उनका कहना है कि यह जो जीत हुई है यह असत्य पर सत्य की जीत हुई है। कुल मिलाकर बात करें तो अयोध्या के संतों में लगातार उत्साह देखा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। सभी लोग पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं उस पल के लिए जब देश के प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, देश को एक नई गति देने के लिए, एक विकास को गति देने के लिए। आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये ऐसा अविस्मरणीय क्षण होगा जब देश अपने इतिहास को पुनः रिपीट करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो स्वर्णिम बेला लेकर आ रहे हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत देश को दिया था। इंडिया न्यूज़ के लिए नील मिश्रा, अयोध्या। ये प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमारे देश के देशवासियों के लिए घोषणा किए हैं वो सब पूरा करें और जिससे कि हमारे देश की खुशहाली हो, देश का विकास हो, देश का उन्नति हो और यह विश्व गुरु के रूप में देखा जाए, ऐसा उनकी घोषणा रही। मैं आशा करता हूँ कि यह महत्वपूर्ण इनका शपथ ग्रहण है और इसके लिए मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि यह सफल रहें और अपने कार्य को पूर्ण करते रहें जिससे हमारे देशवासियों का कल्याण हो। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे देश में खुशी है और हम सभी साधु संत आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि मोदी जी का यह जो कार्यकाल है और अच्छा हो, बचा खुचा जो काम है वो इस कार्यकाल में पूरा हो जाए। मोदी जी ने जो कार्य किया है वो इतिहास पुरुष बन गए हैं और मोदी जी का नेतृत्व जो देश को मिला ये देशवासियों को सौभाग्य रहा, क्योंकि और जितने भी नेता हैं वो कोई वंशवाद में लगा हुआ है, वो सोचता है कि सारे पद केवल अपने ही परिवार में समेट के रखें और कोई तुष्टीकरण में धंसा हुआ है। लेकिन मोदी जी में न कोई जातिवाद, न कोई जो है वंशवाद,
और न कोई तुष्टीकरण, केवल राष्ट्रवाद है। मैं बहुत प्रसन्न हूं और पूरी अयोध्या का आम जनमानस, संत समुदाय, सभी लोग, सभी वर्गों के लोग बहुत प्रसन्न हैं। अभी तो पूरा भारतवर्ष आज बहुत प्रसन्न है। एक विचारधारा का विजय हुआ है। जो धर्म की विचारधारा थी, जो राष्ट्रीयता की विचारधारा थी, राष्ट्र की विचारधारा थी, संस्कृति के उत्थान की विचारधारा थी, भारतीय मूल भूत परंपरा को आगे ले जाने की विचारधारा थी, उसकी विजय, उसका जो है विजय हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अथवा किसी भी शिखर, सर्वोच्च शिखर को पर स्थापित होने के लिए बड़े घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। संघर्षों की भट्टी में तपकर ही आप आगे जा सकते हैं, शिखर पे स्थापित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है प्रधानमंत्री के घर में ही जन्म लें तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तभी आप सांसद और विधायक बन सकते हैं। आप कैसे जो है फर्श से अर्श तक जा सकते हैं, उसका सर्वोत्तम उदाहरण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे देश के जितने भी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी एक जो है इच्छा रही कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अयोध्या से साधु संत गृहस्थ सबकी जो एक दुआ भी रही, पूजा पाठ भी रहा। आज का दिन प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा कि बहुत से लोगों की निगाहें हैं कि बीजेपी अयोध्या से हारी है। जो कमियां थी उसको जो है दोबारा पूरी कर दी जाएगी। लोग जो भी जो है लोगों के गिले शिकवे हैं वो सब दूर कर दिए जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी दबदबा पहले रहा, आज भी रहा, पहले भी रहा और रहेगा, आगे भी रहेगा। प्रधानमंत्री जी सबका साथ रहा, सबका विकास रहा, लोगों के लिए रोजगार रहा और प्रधानमंत्री जी की जो है कुर्सी बरकरार जो है पहले भी रही, आज भी रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उससे पहले आशीर्वाद अयोध्या के साधु संतों ने भेजा है। ये अलग बात है कि फैजाबाद से चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बाद भी जो संतों का आशीर्वाद है वो लगातार नरेंद्र मोदी तक पहुंच रहा है। उदय हमारे साथ हैं। उदय, उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस को लेकर खूब समीक्षा भी हो रही है, एक्शन का भी दौर चल रहा है, लेकिन आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो परफॉर्मेंस खराब रहा है उसके बेसिस पर कितनी संख्या मंत्रियों की घटी है। बिल्कुल, ये सारे पैरामीटर्स को लेकर आज जो है फैसला किया गया है कि कौन कौन चेहरों को शामिल किया जा रहा है। और जो आज वो इनसाइड वीडियो आया है, जो अंदर के विजुअल हमने अंदर के दृश्य दिखाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों की पाठशाला ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है चाय पे चर्चा कर रहे हैं इन तमाम नए चेहरों के साथ। हम देख पा रहे हैं कि बहुत युवा चेहरे हैं, काफ़ी महिला चेहरे हैं। महिला चेहरों की बात करूं तो रक्षा खादसे का नाम सबसे चौंकाने वाला होगा। सिर्फ 37 साल की हैं ये, महाराष्ट्र से आती हैं, पहली बार इनको जगह दी जा रही है मोदी सरकार की कैबिनेट में, मोदी 3.0 में। शोभा करांडले पिछली बार भी मंत्री थी, दोबारा उनको मौका दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी पिछली बार मंत्री थी, दोबारा उनको मौका दिया जा रहा है। अगर हम बात करें सहयोगी दल की तो अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में। निर्मला सीतारमण भी बैठी हुई थी, इसका मतलब ये उनको भी अहम विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी इस बार भी। युवा चेहरों के बारे में क्योंकि मैं बात कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 37 साल की शायद खादसे जो हैं, रक्षा खादसे जो हैं, वो सबसे युवा मंत्री होंगी। 38 साल के राममोहन नायडू भी हैं, वो भी युवा मंत्री हैं, टीडीपी कोटा से इस बार सामने आए हैं वो। अगर हम बात करें कुछ और युवा चेहरों की तो रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी सामने आएगा। पंजाब के चेहरे हैं वो, लुधियाना में चुनाव हार गए थे मगर उनको बीजेपी मंत्री बनाने जा रही थी। सिख समुदाय से हरदीप सिंह पुरी को भी लेकर आई है बीजेपी दोबारा। युवा चेहरे जयंत चौधरी को भी मौका दिया जा रहा है। जयंत चौधरी सहयोगी दल के हिस्सा हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। जितिन प्रसाद जो युवा मंत्री थे। नए चेहरे हैं उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है जो आज मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं? तो आपने मेरी उत्सुकता यहाँ पर खत्म कर दी उन सवालों का जवाब देकर, साथ ही युवाओं को तरजीह दी गई है। लेकिन उदय, एक चीज बड़ी मैं मिस कर रही हूँ सुबह से, शायद हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ने चाहिए थे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई शाम को ही क्यों शपथ लेते हैं। प्रोटोकॉल में ऐसा तो है नहीं कि शाम को ही शपथ लेनी है, तो क्या गर्मी की वजह से शाम का चुनाव होता है? साथ ही साथ
शुभ मुहूर्त को लेकर भी बहुत से सवाल हैं और ये पूछा जा रहा है कि भाई 7:15 बजे का ही ये टाइम क्यों डिसाइड किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है, बीजेपी को लेकर कहा जाता है, चाहे वो नॉमिनेशन हो या फिर नॉमिनेशन के बाद में वोट डालने के लिए जाने का टाइम हो या फिर ये अलग अलग जो इक्वेशंस होते हैं, कब कैसी मीटिंग होनी है, कब होने हैं बड़े फैसले, ये सब कुछ शुभ मुहूर्त में होता है, ज्योतिष से ये कंसल्टेशन के बाद में होता है। तो आज जो ओथ सेरेमनी है यानी कि जो शपथ ग्रहण है वो भी शुभ मुहूर्त में होने वाला है, शुभ रिजल्ट्स के आने के बाद में, यानी कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन रही है। शुभ मुहूर्त का इंतजार देशवासियों को भी है और नीचे की पट्टी पर लगातार बड़े चेहरे चल रहे हैं। शाम का इंतजार